बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जही राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रेतन तृण इव परे हर्यो। प्रणवौ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनाई परम प्रिय खिन्न। आइए रामचरितमानस में वर्णित है नाम की अपार महिमा। पढ़ते हैं हम बालकांड दोहा क्रमांक 18 से। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न अर्थात एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। अर्थात जो इस संसार में सुखी मानते अपने आप को, वे भगवान से दूर हो जाते हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कह रहे हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और मां रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रताप, भयो शुद्ध करी उल्टा जापो। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जय प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम अर्थात राम राम को मरा मरा कहकर अर्थात जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, इसलिए तो एक श्लोक में कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे वरानने। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। उसी को यहाँ पर बताया गया है कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति अर्थात शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरी हर ही को, कि भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिव नी को, कालकूट फल दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर
श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं। जिस अर्थात नाम के प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादौ मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। कह रहे हैं आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। दोनों अक्षर रा और मा, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। हमारी हिंदी के वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, उन्हीं वर्णमाला के रूप कह रहे हैं। उसी वर्णमाला को शरीर के लिए माना गया है, उपमा दिया गया है। कह रहे हैं कि रा और मा जो है, जो 52 अक्षर की वर्णमाला है, उन वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने के लिए सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठीनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे अर्थात सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति भी लगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दीख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप एक रस। कह रहे हैं कि नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता, भगति सुतीय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधु भूषण। कह रहे हैं ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण अर्थात कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर बसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमती हरि हल धर से। ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान अर्थात आनंद देने वाले हैं। कौन? रा और माँ, ये 2 अक्षर। एक छत्र एक मुकुट मणि,
सब वर्णनी पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप अर्थात रेफ से और दूसरा मकार अर्थात मुकुटमणि अनुस्वार अम की मात्रा के रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। कह रहे हैं आगे, समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक की समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं, अर्थात ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर अर्थात शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका अर्थात दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनी गुण भेद समुझी हहीं साधु। देखिए रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य अर्थात कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न परही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी अर्थात विशेषता की कथा अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी हैं और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। अब आगे के दोहा में नाम की महिमा किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरे हूँ जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू अर्थात कोई भी मनुष्य भीतर और बाहर अर्थात अपने शरीर के भीतर भी और बाहर भी दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख्य रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर अर्थात शरीर रूपी मंदिर में मुख्य रूपी द्वार पर जीव रूपी देहली पर अर्थात डेहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखेगा तो
उनके अंदर भी और भीतर दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। तो मानस प्रेमियों, राम नाम की महिमा आगे हम दूसरे भाग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।